हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट बता रही हूँ, जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़े हैं नंबर्स, अभी तक नंबर्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं ना। तो उसमें बहुत सारे नंबर कौन से हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है। देखिए, जैसे हमने सबसे पहला नंबर पढ़ा था नेचुरल नंबर ना। तो नेचुरल नंबर क्या था? नेचुरल नंबर में जो थे हमारे जैसे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ऐसे था ना। नेचुरल नंबर ये था। और अगर हम जो उसमें इसके बाद जब होल नंबर करते थे तो होल नंबर में क्या होता था? होल नंबर में 0 भी आ जाता था। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर आते थे इसमें ना। अब इसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद हमारा जो आया, फिर हमारा आया जो ये होल नंबर के बाद आया इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता था? इंटीजर्स में जो थे हमारे सारे वो नंबर आते थे जिसमें प्लस माइनस दोनों होते थे ना। जैसे ये है हमारा, तो इसमें क्या होता था? हमारा प्लस भी होते थे, माइनस भी होते थे। जैसे +1 है, 0 भी होता था, +1 है, +2 है, +3 है, और -1, -2, -3 इंटीजर्स कहलाते थे ना। ये थे हमारे इंटीजर्स ना। और ये था हमारा नेचुरल नंबर, ये था हमारा होल नंबर। ठीक है। और इसके बाद आया हमारा इन सब के बाद आया हमारा इंटीजर्स के बाद क्या आया हमारा? अब इसके बाद आया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या आते थे? रैशनल नंबर में हमेशा आता था हमारा P/Q की फॉर्म में होना चाहिए वो ना। और Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर में क्या होता था? इरेशनल नंबर में होता था हमारा कि जो हमारा जो नंबर है वो P/Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। और Q भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे P/Q की फॉर्म में जैसे कुछ भी जैसे 2/3 है या 5/7 है, कुछ भी हो सकता था ना। और लेकिन यहाँ पर अगर जो ये वाला था, ये क्या था? √2 हो गया, जैसे पाई हो गया, ये इस टाइप के आते थे नंबर्स। तो और फिर हमने उसके बाद हमने प्राइम नंबर भी पढ़ा था। प्राइम नंबर जिसमें कि वो खुद से डिवाइड होता था या 1 से डिवाइड होता था, है ना। उसका मल्टीपल 1 होता था या वो खुद से ही डिवाइड में 2 ही नंबर होते थे उसके ना, जिससे वो डिवाइड हो पाता था। और कंपोजिट नंबर था वो 2 से अधिक 1 और अपने आप के अलावा भी और भी नंबरों से वो डिवाइड होता था, वो कंपोजिट नंबर होते थे। ऑड इवन नंबर भी हमने पढ़े। तो हमने बहुत सारे नंबर पढ़े, लेकिन ये जो सारे नंबर थे ये क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे रियल नंबर। क्या कहलाते थे? रियल नंबर। अब हमने रियल नंबर पढ़े, लेकिन इनमें सभी में ये था कि जो इनका आंसर आता था वो हमेशा पॉजिटिव में। देखिए, दिखाऊं मैं आपको। हमने 10th में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें भी हम सॉल्व करते थे। तो हमने एक ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते थे, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2, ये वाला यूज करते थे हम। तो इसमें हमारी जो हमारे जो कंडीशन थी वो 3 कंडीशन थी ना, कि d जो है अगर बड़ा है 0 से, एक d बराबर है 0 से, एक d से बड़ा 0 है। तो ये इसे हम बताते थे ना कि ये रियल नंबर होगा, है ना। रियल नंबर और डिस्टिंक्ट नंबर होगा। इसमें ये रियल नंबर होगा और इक्वल रूट्स होंगे। और इसमें जो होता था नो रूट्स होते थे। ये हमने पढ़ा था, लेकिन उस टाइम हमने इस चीज को पूरी तरह से नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम माइनस वाले करते ही नहीं थे, माइनस रूट्स वाले करते ही नहीं थे। तो अब हमें उस नंबर को यूज करना है। देखिए कैसे करना है। देखिए, पहले तो ये पंजे पर समझिए कि क्या चीज है ये। देखिए, जो हमारा रियल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हमारा रियल नंबर है, देखिए अगर a का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये इसका हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव में आ रहा है। जैसे आपने √2 लिया, है ना, √2 लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा ना। और अगर यही एक नंबर हो जिसका आप a का स्क्वायर कर रहे हो, लेकिन आंसर आपका माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, जैसे आपने √2 और ये हो गया हमारा स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर -2 आएगा। तो ये क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। अभी तक हम इसको यूज नहीं करते थे। तो ये तो हमारा होता है रियल नंबर, ये तो हमारा रियल नंबर है जो पॉजिटिव में आता था। लेकिन जो हमारा जो ये नेगेटिव में आ रहा है, जिसे हम सॉल्व करेंगे अब, ये होता था हमारा रियल नंबर नहीं हुआ ये ना। तो देखिए, इसे हम बोलते थे अनरियल नंबर। ठीक है। अब जो ये अनरियल नंबर था, तो मतलब 2 तरह के नंबर हो गए, एक रियल नंबर हो गया, अनरियल नंबर होगा। रियल नंबर जो होता है जो पॉजिटिव में सारे आंसर्स आते थे, मतलब अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव में आता था। और इसमें अंडर रूट में जो है ये क्या आता था? नेगेटिव का आता था। अब देखिए आगे क्या करेंगे।
अब देखिए जो इसी टाइप के नंबर होते हैं, जैसे आपने ये देखे होंगे नंबर, जैसे -√3 है, ठीक है ना, -√3 है, या -√11 है, या -√5 है, या -√5 है, या -√7 है, या -√13 है, -√13 है। ये सारे नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? इन नंबर्स को हम बोलते हैं, इनका नाम दिया गया, जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब नाम दिए ना, वैसे इनको भी नंबर नाम दिया गया। इनको बोलते थे हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते थे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें के अंडर रूट में जो हमारे जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर्स हमें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इनको ना। तो एक साइंटिस्ट था यूक्लिड, उसने इसके बारे में बताया। तो जैसे यूक्लिड, ये साइंटिस्ट, इसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। देखिए इसने क्या एक्सप्लेन किया था। इसने बताया था कि जैसे ये मान लीजिए ये है -√3 है हमारा ना। अब -√3 है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -1 कर दें और इंटू 3 कर दें, तब भी तो बात एक ही है। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -√3 ही तो आएगा आंसर। तो अगर जो ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता था कि जो अगर आप इसे देखो तो ये -√3 -√1 को अलग कर दो, और अगर जो ये √7 है, √3 जो है इसको अलग कर दीजिए आप। तो ये क्या होता था? ये जो ये होता था, ये -1 की जगह तो हमारा हो जाता था i आ जाता था, और जो 3 है तो 3 की जगह हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाता था √3i। और i को हम, i क्या चीज होती है ये भी समझना जरूरी है ना। i क्या चीज होती है? i जो होती है हमारी, आयोटा बोलते हैं इसको ना। i है, इसको बोलते हैं हम आयोटा, और इसको हम हमेशा √-1 में ही शो करते हैं ना। और अगर हम मान लो, अब जैसे हमने इसको करा इस क्वेश्चन को, तो इसमें जो हमारा, देखिए फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया। तो -1 हुआ। अब आप इसको किसी भी नंबर, ये तो हमें आयोटा है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1, √-1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक और नंबर निकाल दिया, कि आपने लिया मैं यहाँ नीचे कर देती हूँ ना। जैसे आपने ले लिया एक √-5 ले लिया, तो इसका क्या आएगा आंसर? इसको हम जब अलग करेंगे तो हम क्या करेंगे, -1 इंटू 5 हो जाएगा ना, यही तो होगा, ये हो जाएगा 5। तो ये -1 जो है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, i 5 और i लिख दो। तो जो हमारा ये 5 होता है, ये तो हमारा होता है b, और i होता है आयोटा, तो ये bi हो गया। ठीक है, इसे हम bi लिखेंगे, ध्यान रखना ऐसे। तो ये क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्या है ये? इमेजिनरी नंबर है, ध्यान रखिएगा इसको ना। आप देखिए, जब इस तरह से हमारा इमेजिनरी नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने ये निकाला, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, √7i हो गया, √3i हो गया, कुछ भी 11i हो गया। ये क्या हुआ, सारे इमेजिनरी नंबर हो गए ये हमारे ना। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है। ये तो मैंने आपको इमेजिनरी नंबर, समझ में आ गया इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं। जैसे √, माइनस में नंबर जो होते हैं सारे, माइनस में जो सारे √ में नंबर है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर कराते हैं। इमेजिनरी नंबर को लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसके -1 और इसको 3 को अलग कर देंगे। तो -1 जो है वो i के बराबर होता है, हम उसकी जगह पर i लिख देते हैं। i को बोलते हैं हम आयोटा। ठीक है, आयोटा बोलते हैं। तो ये सारे हमारे इमेजिनरी नंबर हो गए, √5i, √7i, √3i, √11i, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे हो गए इमेजिनरी नंबर। अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा, जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके कोई नंबर बनता है तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से शो करते हैं और रियल नंबर को हम A से शो करते हैं, और इमेजिनरी नंबर क्या था, ये हमने निकाला था यहाँ पर BI, मैं दिखाया था आपको, ये BI होता है ना, ये बताया था मैंने। तो BI हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों हो, उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, Z जो है हमारा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है,
और आर ए है हमारा रियल नंबर, और इसमें जो है बी जो है हमारा इमेजनरी नंबर है, और आई जो है हमारा आयोटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी हमारा इमेजनरी नंबर है, आई है हमारा आयोटा, और ए है रियल नंबर, और जेड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि आयोटा ये सब चीज क्या होती है, इमेजनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें जो आपको आगे करना है वो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब मैं वो आपको उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा नया टॉपिक है, आपने आज से पहले इसको करा नहीं, इस समय थोड़ा सा इसको आपको रिवाइज दोबारा से कराना चाहती हूँ, फिर मैं इसके आगे आपको प्लस और एडिशन और ये सब सब्ट्रैक्शन कराऊंगी। देखिए सबसे पहले तो हमने जो रियल नंबर पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक आता था। फिर हमने पढ़ा होल नंबर, जिसमें 0 भी ऐड हो जाता था, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर होल नंबर कहलाते थे। फिर आया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता था कि साइन लगते थे, +1 +2 +3, 0 भी आता था, -1 -2 -3 ऐसे आते थे, तो वो होते थे हमारे इंटीजर्स। उसके बाद आया हमारे रियल नंबर। रियल नंबर होते थे P/Q की फॉर्म में, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होता था, और इरेशनल नंबर इसका उल्टा होता था। इसे जो इसकी फॉर्म होती थी P/Q के फॉर्म में नहीं होते थे, Q = 0 नहीं होता था, दोनों ही चीज इसमें उल्टी होती थी इसकी। और इसमें जो हमारे एग्जाम्पल थे पाई, √2, √3 इस टाइप के अंदर थे, तो ये सारे कहलाते थे रियल नंबर। रियल नंबर को हम ऐसे समझ सकते हैं, और इसके बाद भी अगर हम आगे हम समझना चाहें तो हम इससे समझ सकते हैं कि रियल नंबर मतलब हमारा जो मेन जो आपका वो समझाने का मतलब ये है कि अगर a² का आप करोगे तो अगर पॉजिटिव में आंसर आता है, जैसे √2 का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है 2, तो ये हमारा रियल नंबर है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव में आंसर आता है, तो अगर हमारा -2 नेगेटिव, -2 का अंडर रूट करेंगे तो -2 नेगेटिव में आएगा, तो ये हमारा होता है अनरियल नंबर। तो ठीक है, ये देखिए आपको समझ में आ गया। तो हमारा -√3 है, -11 है, -5 है, -√7 है, -13, ये सारे इमेजनरी नंबर, क्या बोलते हैं इसको, इमेजनरी नंबर, जिसके बारे में हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है अभी ना। तो ये यूक्लिड जो साइंटिस्ट था, इसने ही इस चीज के बारे में बताया। इसने बताया कि ऐसे -√3 है, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इसने -1 की जगह पर इसने क्या करा, आई रखा, और √3 को ऐसे ही रख दिया। तो जो ये आई था इसे हम बोलते थे आयोटा। आई = कितना होता है, -√3, तो हमने इस -√3 की जगह आई रख दिया, तो √3 आई हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाया, इमेजनरी नंबर। तो हमारा इमेजनरी नंबर कौन कौन से हुए, जैसे √5 आई, √7 आई, √3 आई, √11 आई, ये सारे हुए हमारे इमेजनरी नंबर। फिर आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर होते हैं, है ना। तो हम इसमें जो मैंने ये बताया था आपको इमेजनरी नंबर, इसको शो करते हैं बी से, और आई को आयोटा से। तो बी आई हो गया हमारा, है ना, ये हो गया हमारा इमेजनरी नंबर। बी हो गया हमारा, ये जो हमने √5 लिखा है ये हमारा इमेजनरी नंबर हुआ, और आई होता है आयोटा। समझ में आ गया आपको, बी है हमारा इमेजनरी नंबर जो √5 है, आई है हमारा आयोटा। तो हमने ये रियल जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने शो किया। फिर रियल नंबर प्लस जो इमेजनरी नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हम शो करते हैं ए से, और इमेजनरी नंबर को करते हैं बी आई से, जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया था। तो बी आई, बी में जो इमेजनरी नंबर जो है वो बी है, और आई जो है आयोटा है। ये आपको ध्यान रखना है ना, इतना तो आपको समझ में आएगी। अब आगे बताती हूँ मैं। देखिए ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं 2 नंबर ले रही हूँ एग्जाम्पल में से ही। देखिए एक है हमारा Z1 = 2 + 3 आई है, और दूसरा है हमारा Z2 = 3 + 5 आई है। ठीक है, अब देखिए इसे प्लस करना है, तो प्लस करने की क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे Z1, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे Z से शो करते हैं, तो Z1 Z2 हो जाएगा। = क्या करेंगे, जैसे 2 + 3 आई है, इसको Z1 की जगह आप यही लिख दीजिए 2 + 3 आई, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 + 5 आई, ये हो जाएगा हमारा ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जो नंबर्स है उनको एक साथ प्लस कर दो, तो 3 2 5 हो जाएगा, और 3 आई और 5 आई मिलके क्या बन जाएगा, 8 आई। तो ये हमारा एडिशन हो गया। इजी है, कोई टफ नहीं है। जिसके साथ जिसको प्लस करना है, जो उस नंबर से एक जैसे हैं उनको प्लस कर दिया हमने। अब सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही नंबर है, Z1 - Z2 = क्या है हमारा, 2 + 3 आई। देखिए Z1 है ना, यही नंबर मैं ले रही हूँ ना, इसी नंबर को आप ध्यान रखिए, यही नंबर हम हर जगह यूज करेंगे पूरे उसमें ना, जो मतलब जो मैं एग्जाम्पल सारे बता रही हूँ आपको। तो हमारा Z1 - Z2 हो जाएगा। तो ये पहला हमारा Z1 है ना, तो ये 2 + 3 आई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 + 5 आई आ जाएगा ना। अब देखिए जब इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो 3 बड़ा है,
तो माइनस का साइन आएगा, है ना। और 2 में से 3 गया, कितने बचेंगे, -1 बचेगा। अब 3i को जब आप 5 में से माइनस बाहर है तो ये अंदर भी तो माइनस का ही होगा ना, ये तो ऐसे ही होगा ना, ये ऐसे अंदर होगा तो ये अंदर का भी माइनस होगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का माइनस साइन हो जाएगा। तो -5i में से +3i माइनस करोगे तो क्या आएगा, बड़े का साइन आएगा माइनस का, और 5 में 3 के बचेगा 2i हो जाएगा ना। देखिए मैं यहाँ आपको एक बार करके बताती हूँ। जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 2 + 3i हो जाएगा, और -3 और यहाँ आ जाएगा -5i आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो -3 में से 2 को करोगे तो -1 आएगा, -3 बड़ा, -5 में से 3i माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2i। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, Z1 × Z2 होता है ना। अब देखिए Z1 हमारा क्या है, 2 + 3i है, तो ये हमारा हो गया 2 + 3i, ये हो गया Z1। और ये क्या हो गया हमारा, 3 + 5i। तो इसमें वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे कि हम पहले करते थे कि 2 को पहले 3 से करा, फिर 2 को 5i से करा, फिर 3 को 3 से करा, फिर 3 को 5i से करा, ऐसे तो करते थे ना। तो हम वैसे ही करेंगे इसको। तो हमारा हो जाएगा 2, 3 + 5i और 3i, 3 + 5i, ये हो जाएगा हमारा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 × 2 = 6 + 5 × 3 = 15, नहीं 5 × 2 = 10, सॉरी 5 × 2 = 10i हो जाएगा ना। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब इसको करोगे तो 3 × 3 = 9, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 × 3 = 9i, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 = 15, लेकिन i² आएगा ना, क्योंकि 2 i मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15i² हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें चीज जो है, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, ध्यान नहीं रहा मेरे को यार, मैं बताती हूँ आपको क्या थी वो। ये बताया था मैंने आपको, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करा, ये बता देती हूँ आपको। जैसे हमारा आयोटा था, तो आयोटा हमारा आई था ना, तो आई = क्या बताया था मैंने, √-1, ये तो बता चुकी हूँ आपको, है ना, -1 होता है। तो अगर हमारा i² होगा तो हमारा = होगा -1। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा हर जगह यूज होगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर करा तो ये हमारा i² आया ना, तो ये i² आया, तो यहाँ पर देखिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा, 6 और 10 और 9i मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 19i हो जाएगा। ठीक है, 19i हो गया। और ये हमारा 15i² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +15 × -1 हो जाएगा। i² = -1 है, -1 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 6 + 19i -15 हो जाएगा ना, -15। और -15 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका आंसर आएगा, -15 में से 6 देंगे तो हमारा -9 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -9 और हो जाएगा हमारा +19i। ये हमारा आंसर है इसका। समझ में आ गया आपको, ऐसे निकालना है इसको हमें, समझ में आ गया आपको। हमने क्या करा, i² की जगह हमने -1 रख दिया, तो यहाँ -15 हो गया, -15 को 6 में से माइनस किया तो -9 आया, तो 9 और +19i, बस यही आंसर है हमारा। अब करते हैं डिवीजन। डिवीजन में देखिए कैसे करेंगे। डिवीजन में होता है हमारा, ये मैं इसको नीचे कर देती हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ तक तो ये यही आ गया। ठीक है, डिवीजन है हमारा, तो डिवीजन होता है हमारा Z1/Z2 होता है ना। अब Z1 हमारा कितना है, 2 + 3i है, और ये है हमारा 3 + 5i। ठीक है, अब देखिए जब इसको और इसको हमें, जब अब ये क्या होता है, जब हमारा ये नंबर है तो हम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कुछ सॉल्व करने के दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम जब इस तरह के नंबर होते थे तो हम उसे क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, याद होगा आपको। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे हम, जो नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर में होता था उसी से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन बीच का जो साइन था वो साइन चेंज कर देते थे मतलब 3 - 5i हो जाएगा, और अपॉन 3 - 5i हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हम ऐसे तो अब क्या करेंगे, अब ये वही वाला जो हमने यहाँ पर करा था, जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप अपने आप का तो आता ही है आपको, ये तो 2 को पहले 3 से करो तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, फिर 2 को 5i से करिए आप तो क्या आएगा, 5 3 2 = 10, 10i हो जाएगा। अब 3 को i को 3 से करिए
तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3 3 जा 9i हो जाएगा। 3i को 5i से करिए तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 5 3 जा 15 और i का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी है। तो किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी? ये आपने करा हुआ है ना, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने किया था, ये भी वही चीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ये -10 है, ये +9 आएगा, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 6 माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस आई आ जाएगा, 1i मतलब i हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा -15 है और i स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा और इधर i की जगह आ जाएगा हमारा i का स्क्वायर हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा देखिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 9 माइनस 5 का स्क्वायर भी होगा ना, पूरे का स्क्वायर होगा ना ये, तो 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा और i स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, है ना। और जब हमारा इसका -1 हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, जब -1 होगा, अब देखिए इसमें जो है हमारा ये हमारा 6 हो गया और ये हो गया हमारा -i और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा +15 हो जाएगा ना। और अब देखिए यहाँ पे आइए आप, तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +25 आ जाएगा ना। अब इसको तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 6 - i + 15 9 + 25 आ जाएगा। अब देखिए कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको और बताती हूँ। जैसे हमारा यहाँ पर है i³ ले लें, है ना, ये है हमारा, या i4 ले लें, i39 ले लें, i81 ले लें, ठीक है ना, और एक i51 ले लेते हैं ना, एक ले लेते हैं हम i51 ले लेते हैं ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन सबको, देखिए आप, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम यही चीज एग्जाम में, तो ये आपको आने चाहिए कैसे होंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, i3 है ना, तो i3 को हम i2 कर देंगे, इंटू हो जाएगा हमारा i3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं i2 और इंटू i भी लिख सकते हैं, तो यही तो होगा हमारा। अगर हम इसको खोलेंगे तो i की पावर 2 हो गई और i की पावर 1 हो गई, तो i3 तो हुई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब i2 होता है इसकी जगह पे क्या होता है -1 होता है ना, तो -1 को आप अगर i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, i तो आंसर आएगा, -i आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -i आ जाएगा ना। अब देखिए अब इसमें हमारा i4 है, i4 को हम किस में, हमें i2 के उसमें लिखना है कि जिससे हम इजीली आंसर को निकाल सकें। तो i4 को हम ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 2 और यहाँ भी i की पावर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका भी -1 हो जाएगा। i2 मैंने बताया था कि i2 को हम -1 लिखते हैं, तो इंटू -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा +1 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा। अब है i39, देखिए इसको कैसे करेंगे। i39 को हम क्या करते हैं, इससे एक पहले वाला नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप i38 ले लीजिए और इंटू i1 ले लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। जब i38 को ऐसे लिखोगे तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, i2 और 17 2 होता है, नहीं 19 होता है, 19, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं i2 और 19 2 38 होता है, और इंटू i हो गया तो 38 और ये प्लस i का 1 हो जाएगा तो 38 ही तो हो जाएगा, वही हुआ ना। देखो 19 2 38 हो गया और एक i1 है, अगर हम ये दोनों पावर बेस सेम होते तो क्या होता है i आ जाएगा, और ये दोनों प्लस हो जाते हैं जो इसके वो होते हैं पावर होती है, तो 39 तो होगी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसमें क्या फर्क पड़ा। तो अब जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो हमें पता है कि i2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 और 19 हो जाएगा, इंटू i हो जाएगा। अब -1 है और 19 है, तो आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई है कई क्वेश्चंस में कि अगर जैसे -1 है इंटू -1 है तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। लेकिन यही -1 इंटू -1 है, मतलब ऑड नंबर है,
तो ये 2 तो कट जाएंगे लेकिन 1 बच जाएगा, तो इसका आंसर -1 आएगा। मतलब अगर ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर इवन नंबर है तो 1 में आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या है, 19 ऑड नंबर है, तो I2 की जगह आकर -1 रखोगे तो 19 की पावर ये है और I हो गया। तो हम जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, -1 ही तो आएगा। 19 -1 को 19 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही तो आंसर आएगा। तो क्योंकि और -1 ऑड नंबर है तो यहाँ -1 आ जाएगा, और इंटू हो जाएगा हमारा I, तो हमारा यहाँ आ जाएगा -1I हमारा आंसर आएगा। समझ में आया आपको? देखिए -1 है, -1 की पावर है 19, तो 19 बार लिखोगे -1 ऐसे आप लिखते जाओ तो क्या आंसर आएगा, 19 बार लिख दो तो -1 ही तो आंसर आएगा। और ऑड नंबर है इसलिए माइनस आ रहा है इसमें, जैसे ये ऑड नंबर है 2 कट जाएंगे 1 बच जाएगा, ऐसे इसमें भी बच जाएगा। अगर इवन होता ये तो +1 आता, तो यहाँ हमारा -1 आया, यहाँ आएगा हमारा -1I आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है, अब मैं बता रही हूँ I81 का बता रही हूँ। तो I81 में हम बहुत इजी है, क्या करेंगे, I81 को हम 80 लिख देते हैं। मैंने एक था ना, 81 से 1 कम कर देते हैं और इंटू I1 कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो पावर है अगर इसको हम पावर में चेंज करते हैं I2 की पावर में, तो 4 2 80 होता है, तो 40 हो जाएगा, इंटू I1 हो जाएगा। अब क्या होगा, हम जब इसको खोलेंगे तो यहाँ I1 आ जाएगा, यहाँ आया मतलब -1 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ I2 की जगह -1 आया, यहाँ हो गया हमारा 40। अब देखिए अब जो है हमारा, अब मैंने ये 40 आ रहा, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 40 को अब -1 कितनी बार लिखो तो क्या आएगा, 1 ही तो आंसर आएगा, और इवन है इसलिए प्लस का 1 आएगा, और इंटू I1 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ आएगा हमारा 1I। समझ में आ रहा है? अब हमारा I51 है, बहुत ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। 51 से एक पहला नंबर लेना है, पहला नंबर क्या होता है, I50 होता है, ठीक है, और इंटू कर दो I1, तो 50 और +1, जब दोनों एक जैसे बेस होते हैं तो बेस जो है कॉमन हो जाते हैं, और दोनों ऊपर वाली जो पावर होती है प्लस हो जाती है, 50 + 1 51, यही लिखा है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको I2 की पावर में चेंज करेंगे, क्योंकि I2 की हमें वैल्यू पता होती है, हम इसलिए इसको I2 में चेंज कर रहे हैं, कि I2 की वैल्यू भी पता है -1 है, तो हम इसे I2 में चेंज करेंगे। जो चीज पता होती है हम उसी में चेंज करते हैं ना, जब हमें कोई चीज नहीं पता तो हम निकालेंगे कैसे आगे। तो अब I2 की पावर में आप करोगे तो 50 का क्या होगा, 25 2 50 हो जाएगा, इंटू I1 हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि 25 क्या ऑड नंबर है, तो हमारा माइनस का साइन आएगा, और नहीं पहले मैं -1 लिख दूं, I2 की जगह -1 लिखते हैं, मैंने यहाँ 25 कर दिया, इंटू I1 कर दिया। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा अगर ऑड नंबर होता तो हमारा आंसर किस में आता है, माइनस में, और -1 को 25 लिखोगे तो 1 ही तो आएगा आंसर, तो 1 हो गया, इंटू I1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आया, -I आ गया, I1I -1I आ गया। बस यही आंसर आना था हमें, ठीक है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सब्ट्रैक्ट, ये पढ़ रहे हैं। देखिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब क्या होता है, एडिशन, और इनवर्स का मतलब उल्टा। तो एडिशन का उल्टा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यही तो होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एक वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले करा है, 2 + 3i ले रखा है। तो जब हम इसको एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, -z, और यहाँ हो जाएगा -2 + 3i, और जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, -2 और -3i, ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। समझ में आ गया आपको? अब जैसे दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं, z = क्या लिया था हमने, 3 + 5i था ना 3 + 5i था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स से -z, ये एग्जांपल फर्स्ट है, ये एग्जांपल 2 है, -z = -3 + 5i हो जाएगा, ठीक है। जब इसको खोलोगे आप क्या आएगा, -3 - 5i, बस यही है आंसर इसका ना। ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। नाम से समझो आप, एडिटिव मतलब जोड़ना, इनवर्स मतलब उसका उल्टा, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। अब दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दे लेते हैं, z + 2 + 3i है, ठीक है।
अब इसको हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो जैसे ऐड का हुआ सब्ट्रैक्ट, तो ऐसी मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, है ना, डिवाइड होगा, सॉरी, है ना। तो जैसे हमने एडिशन का सब्ट्रैक्ट हुआ, वैसे मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड में क्या करते हैं हम, 1/z हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 + 3i हो जाएगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि 1/2 + 3i को सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि नीचे वाला नंबर को, नीचे वाला जो डिजिट होती है इसी को लेते हैं, लेकिन इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 - 3i और यहाँ आ जाएगा 2 - 3i, ये हो गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 - 2 तो यही आएगा, तो 2 - 3i ये हो जाएगा। लेकिन ये a + b a - b है, तो a + b - b क्या होता है, मैंने आपको बताया था, a + b a - b जो होता है वो a² - b² के बराबर होता है। तो a हमारा ये है, b ये है, तो 2 का स्क्वायर और -3i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, नीचे कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3i हो जाएगा। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा i² भी आ जाएगा। तो ये i² जो है हमारा, ये तो 1 के बराबर होता है, तो ये 3i हो गया, और यहाँ हो गया हमारा 4 - 9 × -1 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 3i, यहाँ आ जाएगा 4 नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा ना, तो 4 + 9 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 - 3i अपॉन हो जाएगा 13। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, बस यही चीज इसमें हमें करनी थी, बहुत ही इजी है, समझ में आ गया आपको। ये दो चीज, एड इनवर्स में हमने क्या किया, एड को सब्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में क्या करा हमने, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दिया, बस इतना ही था। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको आगे के क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कुछ नहीं अच्छा लगता तो वो भी जरूर लिखिए, मैं जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।